गोपालन और उसकी 7 साल की बेटी चुनमुन दो अलग अलग घोड़े के पीछे बंधे हुए थे। घोड़ा पूरी स्पीड में भागा जा रहा था। जमीन पर रगड़ खाने के कारण उन दोनों का शरीर पूरी तरह लहूलुहान हो गया था। कपड़े फट गए थे। दोनों दर्द से चीख रहे थे। छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। मेरे पापा को छोड़ दो, कृपया करके मेरे पापा को छोड़ दो। लेकिन घोड़े पर बैठे घुड़सवार सैनिक घोड़े की पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे और भी तेज भागने के लिए बोल रहे थे। भागो, और तेज भागो, और तेज। उनके पीछे पीछे कुछ और सैनिक भी हाथों में भाला लिए चल रहे थे। पिता और पुत्री के शरीर से इतना अधिक खून निकल गया था कि अब वो ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। छोटी सी चुनमुन आंखें मूंदे ईश्वर का ध्यान कर रही थी और उनसे कह रही थी, हे ईश्वर, तू कहीं है या नहीं है? अगर है तो फिर निर्दोषों के ऊपर अत्याचार होते हुए कैसे देख लेता है तू? हमने क्या गलती की है जिसकी ऐसी दर्दनाक सजा हमें दी जा रही है? हमें बचा लो भगवान, हमें बचा लो। अगर तुमने हमें नहीं बचाया और हम मर गए तो भी मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैं तेरे पास आकर तुझसे शिकायत करूंगी, ढेर सारी शिकायत करूंगी और तुझसे कहूंगी तुझे ईश्वर के पद पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। अचानक वहां जोर जोर से आंधी चलने लगी। आंधी इतनी तेज थी कि धूल के गुबार के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर ओर अंधेरा सा छा गया। अरे, ये क्या हो गया अचानक? ये आंधी कैसे आ गई? और ये अंधेरा, ये कैसा अंधेरा है? कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। सारे सैनिक परेशान हो गए। तेज आंधी ने उनके कदम रोक दिए। उनके घोड़े जोर जोर से हिनहिना कर रुक गए। थोड़ी देर तक वहां पर पूरी तरह अंधेरा छा गया। ऐसा लगा कि रात हो गई। लेकिन कुछ देर के बाद धूल के बादल छंटे और फिर उजाला हो गया। लेकिन उजाला होने के साथ सारे के सारे सैनिक एक साथ चीख पड़े। अरे, रस्सी से बंधे वो बाप और बेटी कहाँ गए? कहीं वो मौके का फायदा उठाकर भाग तो नहीं गए? अगर भाग गए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। सेनापति भुजंग वर्मन हमें नहीं छोड़ेंगे। हमें उन्हें पाताल से भी ढूंढ कर निकालना होगा। सैनिकों, ढूंढो उन्हें, नहीं तो अपनी जिंदगी के लाले पड़ जाएंगे। दूसरी ओर वो पिता और पुत्र तेज गति से हवा में उड़ते जा रहे थे। दोनों के दोनों बेहोश थे और जब उन्हें होश आया तो वे एक ऋषि की कुटिया के बाहर थे। ऋषि ब्रह्मानंद उनके घावों पर जड़ी बूटी का लेप लगा रहे थे। कौन है आप? क्या हम मर गए हैं? आप भगवान है क्या? बेटी, तू ठीक तो है ना? तुम दोनों ठीक हो। मैं ऋषि ब्रह्मानंद हूँ। तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई बच्चों? गुरुदेव, हम जीवित हैं क्या? हाँ पुत्री, तुम जीवित हो। गोपालन एक बहुत ही गरीब किसान था। उसकी बेटी चुनमुन जब 4 साल की थी तो उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। गोपालन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। दोनों पिता और पुत्री खेतों में काम करते और उसी से उनका गुजारा चलता था। लेकिन पिछले 2 सालों से लगभग ना के बराबर ही बारिश हुई थी, इसलिए दोनों बहुत चिंतित थे। बेटी, इस बार भी बारिश के आसार नहीं लग रहे हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो फिर कहां से हम राजा का लगान चुका पाएंगे? इस साल उन्होंने 3 गुना लगान देने की बात कही है। बाबा, राजा तो प्रजा के हित में काम करता है ना, तो फिर ये कैसा राजा है जो प्रजा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता? उसे भी तो पता होगा कि राज्य में 2 साल से बारिश नहीं हो रही है, तो फिर वो ऐसा फरमान कैसे जारी कर सकता है? पता नहीं बेटा, वो राजा है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमारा राजा विक्रमसेन ऐसा नहीं था। वो तो प्रजा की भलाई के लिए काम किया करता था। रातों को वो वेश बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकलता था। बुरी परिस्थिति में राजकोष से धन और अनाज दोनों दिया जाता था। लेकिन पता नहीं अब उसे क्या हो गया है। बारिश न होने के कारण गोपालन राजा के फरमान का पालन नहीं कर पाया और उसकी आज्ञा के अनुसार सेनापति भुजंग वर्मन के सैनिक लगान की वसूली के लिए गोपालन के घर पर जा पहुंचे। अरे भाई, आप लोगों को तो पता है ना, पिछले 2 सालों से बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। हमारे अपने खाने के लिए अनाज नहीं है तो हम राजा का लगान कैसे देंगे? अपना दुखड़ा हमें मत सुनाओ। तुम्हारे दुखड़े से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बस लगान चाहिए, वो दे दो, नहीं तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। और सजा भी ऐसे वैसे नहीं होगी, बहुत दर्दनाक होगी। पल पल मौत होगी तुम्हारी और आखिरकार तुम्हारी लाश को सेनापति को सौंप दिया जाएगा, जिसे वो अपने भूखे शेर को खिला देंगे। भाई,
मैंने कहा ना, कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ मौत के लिए। उन सैनिकों ने गोपालन के घर में पहले तो आग लगा दी, फिर उन्हें घोड़े के पीछे बांधकर खींचने लगे। गोपालन और चुनमुन ने ऋषि को पूरी कहानी बताई। उसकी बातों को सुनकर ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव, वे हमें मार देंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो हमें मार देंगे। हाँ ऋषिवर, वो बहुत ही जालिम लोग हैं। उन्होंने मेरी छोटी सी बेटी की भी परवाह नहीं की, इसे भी घोड़े के पीछे बांधकर भयानक सजा दी। गुरुदेव, राजा के सैनिक कभी भी यहाँ आ सकते हैं, आप हमें किसी ऐसी जगह छिपा दीजिए ना, जहाँ वो हम तक नहीं पहुँच पाए। घबराओ मत बच्चों, बोलो तुम्हें कहाँ जाना है? जहाँ पर राजा के सैनिक ना आए और हम शांति से अपना जीवन बिता सके। और हाँ, हमारा घर भी उन्होंने जला दिया। कोई ऐसी जगह हमें भेज दीजिए जहाँ हम अपना घर बना सके और उस घर को कोई जला ना पाए, बर्बाद ना कर पाए। क्या आप हमें स्वर्ग भेज सकते हैं? सुना है वहाँ सब कुछ अच्छा होता है, वहाँ दुख नहीं होता। ठीक है, मैं तुम दोनों को स्वर्ग भेज देता हूँ। तुम अपना घर वहीं बना लेना और वहीं सुखपूर्वक रहना। उसके बाद ऋषि ने अपने मंत्रों से एक यान प्रकट किया और वे दोनों उसमें बैठकर स्वर्गलोक चले गए। उधर राजा के सैनिकों को जब वे दोनों नहीं मिले और वे सेनापति के पास खाली हाथ गए तो, तुम लोग इतने सारे सैनिक थे, फिर भी वो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। पता नहीं, अचानक से आंधी आई और फिर वो गायब हो गए। अपनी कहानी बनाना बंद करो। मुझे ऐसे हारे हुए लोग पसंद नहीं, और ऐसा है कि मेरे शेरों को मैं भूखा नहीं रख सकता, इसलिए आज उनका शिकार तुम्हें बनना होगा। भुजंग वर्मन ने अपने सैनिकों को शेर के पिंजरे में डलवा दिया। कुछ दिनों के बाद की बात है। उस राज्य के राजा विक्रमसेन जब रात को सोए हुए थे तो उन्हें ऐसा लगा कि कई सारे लोग रो रहे हैं। उन लोगों में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी, औरतें भी और पुरुष भी, और वे सभी उनका नाम पुकार रहे हैं। महाराज, हमें बचाइए, महाराज, महाराज विक्रमसेन, हमें बचाइए। अचानक से वे सभी तड़प तड़प कर मरने लगे। फिर राजा की आंख खुल गई। यह स्वप्न देखकर राजा किसी अनिष्ट की आशंका से भर गया। ये कैसा स्वप्न था? क्या हमारी प्रजा पर कोई मुसीबत आने वाली है? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर ये क्या था? राजा विक्रमसेन के दिमाग में कई सारे प्रश्न चल रहे हैं और उसे पता था कि उसका जवाब उसे कहाँ मिलेगा। उसने रात को ही अपना घोड़ा निकाला और ऋषि ब्रह्मानंद के आश्रम की ओर चल पड़ा, क्योंकि राजा जब भी किसी उधेड़बुन में होता था तो वहीं जाता था। क्योंकि ऋषि ब्रह्मानंद ने एक बार राजा की जान अपने मंत्र की शक्तियों से उस समय बचाई थी जब जंगली हाथियों ने उन पर हमला कर दिया था। अब मेरे सवालों का उत्तर गुरुदेव ही देंगे। वो वहां पहुंचे और गुरुदेव से अपने सपने की बात बताई। राजन, आपकी प्रजा संकट में है और इस संकट का कारण आप हैं। मैंने क्या किया गुरुदेव? लापरवाही और अंधविश्वास। आपने अपने सेनापति भुजंग वर्मन पर अति विश्वास किया और प्रजा को उसके भरोसे छोड़कर महल के भोग विलास में डूब गए, जबकि वो प्रजा पर जुल्म कर रहा है। आपका नाम लेकर लोगों से 3 गुना लगान ले रहा है और नहीं देने पर वो उन्हें भयानक मौत दे रहा है। राजन, राजा का ये कर्तव्य है कि वो हर चीज पर, चप्पे चप्पे पर अपनी नजर रखें। ये नहीं कि किसी के भरोसे राज्य को छोड़ दें और खुद महल में बैठ जाएं। कुछ दिनों पहले एक बच्ची और उसके पिता के साथ आपके सेनापति के सैनिकों ने इतना अत्याचार किया कि उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे कहीं ऐसी जगह भेज दें जहां राजा के सैनिक नहीं पहुंचे और उनकी जान न ले लें। मैंने उन्हें स्वर्ग भेज दिया, लेकिन आप अपनी प्रजा के लिए स्वर्ग तो यही बना सकते हैं महाराज, उनके सुख दुख का ख्याल रखकर। लेकिन आपने ये नहीं किया। लोगों को लगता है कि ये राजा कर रहा है, लेकिन कर तो वो सेनापति रहा है। लेकिन राजन, ये हो तो रहा है आपकी लापरवाही के ही कारण। ऋषि की बातों को सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने ऋषि से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। सच में गलती मेरी है।
पहले मैं हर चीज पर नजर रखता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं भुजंग वर्मन की बातों में आ गया और उस पर ही सारी जिम्मेदारी छोड़ दी। मैं अभी के अभी जाकर सारी चीजें ठीक करता हूँ। राजा विक्रमसेन उसी समय अपने राज्य गए और भुजंग वर्मन को बंदी बनाने की आज्ञा सैनिकों को दी। बाद में भुजंग वर्मन को फांसी की सजा दे दी गई। राजा ने फिर से अपने राज्य की जिम्मेदारी संभाल ली और फिर सब कुछ ठीक हो गया। स्वर्ग से जब चुनमुन और गोपालन ने अपने राज्य की वापस आई खुशियों को देखा तो उनकी आंखें भर आई और उनके मुंह से यही निकला कि हर राजा चाहे तो धरती पर ही स्वर्ग बना सकता है और अब हमारे राजा विक्रमसेन भी अपने राज्य को स्वर्ग बना रहे हैं। ये कोई बहुत ही अजीब जगह थी, ऐसी जगह जहाँ दिनकर कभी नहीं गया था। अजीब सा सन्नाटा और भयानकता थी वहाँ पर। दिनकर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर गई। उन लोगों ने कपड़े भी अलग पहने हुए थे। उन्होंने एक आदमी को जोर से पकड़ कर रखा था। उस आदमी का चेहरा देखकर लग रहा था कि वो काफी डरा हुआ है। उसके बाद वे लोग उस आदमी को एक कुएं के पास ले गए। वो कुआं काफी पुराना और काफी बड़ा था। दिनकर भी छिपकर उस जगह पर पहुंचा। ये लोग कौन हैं? और इन्होंने इस आदमी को क्यों पकड़ रखा है? क्या करने वाले हैं ये लोग इस आदमी के साथ? अचानक वो आदमी जिसे कुएं के पास ले जाया गया था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि जिन लोगों ने उसे पकड़ रखा था वो उसे कुएं में फेंकने वाले थे। बचाओ, बचाओ! अरे मुझे इस जहरीले सांपों से भरे हुए कुएं में मत डालो, बचाओ! उस आदमी की बात सुनकर दिनकर के कान खड़े हो गए। उसका दिल और भी जोरों से धड़कने लगा। सांपों से भरा हुआ कुआं? हे भगवान, उस कुएं में जहरीले सांप है, लेकिन ये लोग उसे कुएं में क्यों डाल रहे हैं? मैं पुलिस को बताऊंगा। मेरा फोन कहाँ है? वो अपनी जेब में अपना मोबाइल फोन ढूंढता है और वो अपना फोन जेब से बाहर निकालता है, लेकिन अरे इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। वो उदास मन से अपने फोन को जेब में रखने ही वाला होता है कि उसे फिर से उस आदमी की चीख सुनाई पड़ती है। दिनकर देखता है कि उन लोगों ने उस आदमी को कुएं में फेंक दिया है। दिनकर का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो वहाँ से पूरी स्पीड में भागता है और भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर कुछ लोगों ने उसी तरह एक आदमी को पकड़ रखा था। अरे यहाँ भी कुछ लोगों ने एक आदमी को पकड़ रखा है। क्या इसे भी सांपों वाले कुएं में डाला जाएगा? वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि वे लोग उस आदमी को पकड़कर एक खौलते हुए कढ़ाई के पास लेकर जा रहे हैं और वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा है, बचाओ! अरे कोई बचाओ! मुझे उस खौलते हुए तेल की कढ़ाई में मत डालो। अरे बाप रे, उस आदमी को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला जाएगा? उस आदमी को तेल की कढ़ाई में दिनकर के सामने ही डाल दिया गया। वो आदमी उस कढ़ाई में तड़पने लगा। पल भर में ही वो हड्डियों के ढांचे में बदल गया। ऐसा खौफनाक दृश्य देखकर दिनकर के पसीने छूट गए। वो एक बार फिर तेज रफ्तार में वहाँ से भागने लगा, लेकिन इस बार वो लोग दिनकर के पीछे भागने लगे। दिनकर ने जब उन लोगों को अपने पीछे आते देखा तो उसकी हालत फिर से खराब हो गई। अरे ये लोग तो मेरे पीछे आ रहे हैं। क्या ये लोग मेरे साथ भी वैसा ही करने वाले हैं? नहीं, मैं इनके हाथ नहीं आऊंगा। दिनकर एक बार फिर से पूरी जान लगाकर भागने लगा, लेकिन वो आदमी जो उसके पीछे आ रहे थे वो अचानक से उड़ने लगे और उन्होंने दिनकर को पकड़ लिया। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। दिनकर की बात पर वे सभी हंसने लगे। अरे तुम लोग हंस रहे हो? देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। दिनकर, अब तुम किसी को बुला लो, वो तुम्हें तुम्हारी सजा से नहीं बचा सकते। सजा? अरे कैसी सजा? मैंने क्या किया है? वैसे तुम लोग हो कौन? हम यमदूत हैं। यमदूत? नाटक के कपड़े पहनकर मुझे डरा रहे हो? यमदूत तो मरने के बाद आते हैं, मैं तो जिंदा हूँ। तुम कल रात मर चुके हो दिनकर। वो देखो, धरती पर तुम्हारी लाश। यमदूत दिनकर को धरती पर पड़ी उसकी लाश दिखाते हैं। वो लाश देखकर दिनकर रोने लगता है। अरे मैं मर गया। नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या होगा उनका? मेरी पत्नी का क्या होगा? दिनकर,
तुमने धरती पर बहुत सारे पाप किए हैं। तुमने एक असहाय विधवा और उसके बच्चों का हक छीन लिया। अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तुम्हें लोहे की सलाखों से दागा जाएगा और फिर तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। दिनकर के बचपन का एक मित्र था देवेश। देवेश एक फैक्ट्री चलाता था। वो स्वभाव का बहुत ही अच्छा था। उसकी पत्नी का नाम था अर्चना। उसकी 2 बेटियां थीं, राधा और गीता। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, दिनकर अपनी फैक्ट्री में बैठा कोई फाइल देख रहा था। तभी उसके ऑफिस का पियोन उसके पास आया और बोला, सर, बाहर आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? लेकिन कौन? पता नहीं सर, बहुत ही बुरी हालत में है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और बाल भी बिखरे हैं। उसे देखकर लगता है कि कई दिनों से उसने कुछ खाया भी नहीं है। अरे फिर ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? उसे भरपेट खाना खिलाओ और ये लो 2000 रुपए, उसे दे दो। सर, लेकिन वो आपसे मिलना चाहता है। वो अपना नाम दिनकर बता रहा है। दिनकर? ये नाम सुनकर देवेश अपनी कुर्सी से उठा और भागा भागा बाहर आया और बाहर खड़े उस आदमी को गले से लगा लिया। अरे दिनकर, तू कैसा है यार? कितने सालों बाद तुझसे मिल रहा हूँ। दिनकर और देवेश बचपन के दोस्त थे। देवेश दिनकर को बहुत प्यार करता था। एक और देवेश जहाँ बहुत ज्यादा मेहनती था, वहीं दूसरी ओर दिनकर सपने बहुत देखता था। साथ ही उसमें कई बुरी आदतें भी थी, जैसे नशा करना, जुआ खेलना, और वो एक नंबर का बेईमान भी था। नशा नशा, नशे में हम, अब धुआं धुआं है जिंदगी। दिनकर के माँ बाप ने उसकी शादी इसलिए की ताकि शादी के बाद उसकी गलत आदतें छूट जाएं, लेकिन उसकी आदत नहीं छूटी। देवेश दिनकर को समझाता था कि गलत राह छोड़ दे, लेकिन उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। देवेश अपनी पढ़ाई पूरी करने शहर आ गया और यहाँ पर अपनी मेहनत और लगन से अपनी फैक्ट्री खड़ी की। बाद में उसने भी शादी की और उसकी 2 बेटियां हुई। यार, तू मुझे समझाता था, लेकिन मैंने तेरी बात नहीं मानी। लेकिन अब मैं सारे बुरे काम छोड़ चुका हूँ। भाई, तू मुझे अपने यहाँ काम दे देना। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है और मेरे दोनों बच्चों ने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। देवेश ने दिनकर को अपने यहाँ काम पर रख लिया। देवेश दिनकर पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन दिनकर आदत से मजबूर था। वो एक आस्तीन का सांप था। देवेश ने उसकी बुरी स्थिति में मदद की थी, लेकिन वो उसकी कंपनी में धीरे धीरे कर गबन करने लगा। एक बार की बात है, शाम का समय था। देवेश ऑफिस से घर के लिए जल्दी निकला था क्योंकि उसकी छोटी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। अरे वाह, ये तो लॉटरी लग गई मेरी। देवेश मर गया, अब मैं उसकी फैक्ट्री को हथिया लूंगा और उसका बनूंगा मालिक। दिनकर ने अपने दोस्त के साथ दगाबाजी की और उसकी मौत के बाद उसकी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और देवेश की पत्नी और दोनों बेटियों को सड़क पर ला दिया। तुमने अपने उस दोस्त के साथ धोखेबाजी की है, जिसने तुम पर खुद से अधिक भरोसा किया। जब तुम मुसीबत में थे तो उसने साथ दिया, लेकिन तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया। लेकिन तुम्हें पता है ना, बुरा करने की सजा मिलती है और ये कई जन्मों तक मिलती है। यमदूतों ने लोहे की सलाखों से दिनकर को दागा। उसकी आंखें निकाल ली गईं। दिनकर का उसके कर्म के अनुसार दूसरा जन्म हुआ। इस जन्म में वो सांप के रूप में धरती पर आया। एक दिन वो सांप पार्क में निकल आया जहाँ पर कई बच्चे खेल रहे थे। बच्चों की नजर जब सांप पर पड़ी तो सांप, सांप, भागो, भागो। बच्चों की आवाज सुनकर लोग हाथों में डंडे लिए दौड़े हुए आए और उस सांप को डंडे से मारना शुरू कर दिया। सभी लोग उस सांप के मुंह पर डंडे से मारे जा रहे थे। सांप लहूलुहान होता जा रहा था। छोड़ना मत भाइयों, मार डालो, बड़ा ही जहरीला लग रहा है ये। एक बार फिर से लोगों ने सांप को मारना शुरू कर दिया। अचानक वो सांप इंसानों की आवाज में चिल्लाया, बचाओ, बचाओ। दिनकर अपने बिस्तर पर लेटा बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। उसकी पत्नी ने जब उसकी आवाज सुनी तो, अजी क्या हुआ, आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? वो मार रहे हैं मुझे, मार रहे हैं। ये बड़बड़ाता हुआ दिनकर उठ बैठा। उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके पास बैठी है। उसके बच्चे भी दूर सोए हुए हैं। उसने ये सब कुछ सपने में देखा था, लेकिन इस सपने ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये एक सपना था,
लेकिन ये सच भी तो हो सकता है। मैं तो कभी भी मर सकता हूँ और मरने के बाद मेरे साथ वही सब होगा जो मैंने सपने में देखा था, और फिर मेरा भी जन्म ऐसे ही किसी जानवर के रूप में होगा, क्योंकि मैंने गलत किया है। मेरा दोस्त मर गया और मैंने उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। नहीं, मैं भाभी को सब कुछ वापस कर दूंगा, नहीं तो फिर ना जाने मेरे साथ क्या होगा। देवेश, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे परिवार के साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन उनका हक अब मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं मारूंगा। मुझे माफ कर दे यार। दिनकर उसी समय देवेश के परिवार की तलाश में निकल गया और उन्हें ढूंढकर उनका सब कुछ वापस किया। दोस्तों, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही जन्म मिलता है, इसलिए ये आप पर निर्भर करता है कि आप अगले जन्म में इंसान के रूप में फिर से धरती पर वापस आना चाहते हैं या फिर किसी भयानक जानवर के रूप में। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें